इवनिंग एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक में हमें कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है। मार्केट में गए आप इस बॉक्स को परचेज करने के लिए, इस डिब्बे को खरीदने के लिए गए मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 150 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा है, उसके ऊपर लिखा है ₹150। ये लिखा है स्टिकर के ऊपर, यहाँ पे जो बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे, जब आप मार्केट में इसको परचेज करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ₹150 लिखा है, ये क्या चीज है हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो ₹150 लिखा है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है लिस्ट प्राइस। हिंदी में बोला जाता है इसको अंकित मूल्य। हिंदी में बोला जाता है इसको अंकित मूल्य। देखो, जो भी आप सामान परचेज करने के लिए गए, ये बॉक्स परचेज करने के लिए गए, इसके ऊपर जो स्टिकर लगा था, इसके ऊपर लिखा गया था ₹150। इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। इसको हम M.P ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको हम M से भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे अंकित मूल्य, और इसको साथ में लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। अब देखो, आपने इसको परचेज करना चाहा, फिर आपने देखा कि जो दुकानदार है वो आपका नोन है, ठीक है। जो भी दुकानदार है वो नोन है। आपने उस दुकानदार को कहा, मैं 150 रुपए नहीं दूंगा, इसके थोड़े पैसे कम करो, ठीक है। आपने ये कहा कि इसके 150 रुपए नहीं देंगे, इसके थोड़े पैसे कम करो। उसने कहा ठीक है, चलो आप क्या करो, 140 रुपए दे दो। उसने कहा कि आप क्या करो, 140 रुपए दे दो। तो जो भी शॉपकीपर है वो आपका नोन निकला, और आपने कहा आप 150 रुपए नहीं देंगे। उसने कहा चलो ठीक है, 140 रुपए दे दो। अब देखो, 150 और 140 के बीच में गैप कितने का आया यहाँ पे। तो डिस्काउंट जो 10 रुपए आपको दिया, वो दिया 150 के ऊपर। तो डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट, इसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, ये ध्यान में रखना हमेशा। तो डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकालेंगे हमेशा, वो मार्क प्राइस के साथ ही निकालेंगे, अंकित मूल्य के साथ ही निकालेंगे हमेशा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे जब भी आपको बोलेंगे ना डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपको यहाँ पे, तो डिस्काउंट कितना था आपको यहाँ पे, 10 रुपए का दिया गया था। किसके ऊपर दिया गया, 150 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यहाँ पे फिर डिस्काउंट परसेंटेज का, पहले मैं डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे फिर, ठीक है। डिस्काउंट का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे पहले परसेंटेज का ही लिख लेते हैं, तो वो बनेगा, देखो, डिस्काउंट भाग में मार्क प्राइस गुणा में 100। ये बन जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से लिखाऊंगा बाद में आपको फॉर्मूले, पर अभी समझ लो कि क्या चीज है हमारे पास, ये कैसे हुआ मेरी। अब देखो, जो यहाँ पे ना 140 रुपए का बोला गया कि चलो 140 रुपए का दे देंगे, ठीक है। तो ये जो दुकानदार है, ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे दुकानदार की, दुकानदार ने ये 140 रुपए पर बेच दिया, तो दुकानदार के लिए क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। आपके लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया। दुकानदार ने इसको बेच दिया, उसके लिए क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने देखो ये बेच दिया, उसके लिए तो बन गया सेलिंग प्राइस। आपने इसको खरीदा, आपके लिए बन गया ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपके लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब देखो, मान लो कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है। आप दुकान से कोई चीज परचेज करके लाए, खरीद के लाए कोई भी चीज, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, दुकान से खरीद के लाए उसको 100 रुपए की, ठीक है। वो बन गया कॉस्ट प्राइस हमारे पास, क्योंकि आप खरीद के लाए उसको, वो उसका क्रय मूल्य बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया, ठीक है। आपने क्या किया, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया, और 100 की जगह लिख दिया आपने वहां पे 150। 100 की जगह आपने लिख दिया 150, ठीक है। 100 की जगह आपने क्या कर दिया, 150 लिख दिया। अब देखो, 100 और 150 के बीच में जो गैप आया हमारे पास, वो कितने का आया, 50 रुपए का आया। 100 और 150 के बीच में जो गैप आया हमारे पास, वो कितने का आया, 150। 100 और 150 के बीच में गैप आया 50 का हमारे पास यहाँ पे, जिसमें 100 रुपए हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 150 हमारे पास क्या है यहाँ पे,
ये बन गया इसका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बन गया हमारे पास, जिसको हमने लिस्ट प्राइस भी बोला। देखो आपने कोई चीज परचेज की, कोई चीज खरीदी आपने, वो खरीदी 100 रुपए की, तो 100 रुपए तो बन गया कॉस्ट प्राइस हमारे पास। यहाँ पे आपने क्या किया, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया 150 रुपए का, वो बन गया इसका मार्क प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं हम। वो इसका मार्क प्राइस बन गया, लिस्ट प्राइस बन गया। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, 100 से इसको बढ़ा दिया 150, मतलब आपने 50 का गैप लगा दिया। फिर यहाँ पे ये जो 50 आपने लगाया यहाँ पे, इसको बोलते हैं मार्कअप। आपने क्या कर दिया, इसको मार्कअप कर दिया, इसको बोला जाता है मार्कअप करना। ठीक है, इसको बोला जाता है मार्कअप करना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जो मार्कअप किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर किया जाता है। ठीक है, जो मार्कअप किया जाएगा, मार्कअप जो किया जाएगा वो किया जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमें ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हम जब परसेंटेज बनाएंगे इसकी, कितना मार्कअप परसेंटेज किया हमने, मार्कअप परसेंटेज कितना किया हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे लिखना क्या है फिर हमने वहां पे। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, 50 का मार्कअप किया 100 रुपए के ऊपर। ठीक है, और गुणा में 100 कर देंगे यहाँ पे परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो 0 तो 100 की कट गई हमारे पास यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ पे 50% का आपने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया यहाँ पे। देखो कि जो भी हम चीज करेंगे, परचेज जो खरीदेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। वो हमने रखा है 100 रुपए का, कि हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, वो तो हो गया हमारे पास यहाँ पे क्रय मूल्य इसका। फिर ये ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर 50 रुपए और जोड़ के अपनी ही इच्छा से यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया 150 रुपए का। हमने इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया 150 रुपए का यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे 150 का स्टिकर लगेगा उसको बोलेंगे हम मार्क्ड प्राइस, उसको बोला जाएगा मार्क्ड प्राइस, जिसको हमने साथ में और क्या कहा, लिस्ट प्राइस भी बोला, कि हमने इसको मार्कअप कर लिया यहाँ पे। और मार्कअप कितने का किया हमने, 50 रुपए का किया। मार्कअप हमने किया कितने का यहाँ पे, 50 रुपए का किया। ठीक है, बाकी इसमें कल हम डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।